श्रावक लाला रणजीत सिंह कृत बृहदालोयन। सिद्ध श्री परमात्मा अरिगंजन अरिहंत, इष्ट देव वंदु सदा भयभंजन भगवंत। अरिहंत सिद्ध समरो सदा, आचार्य उपजाय। साधु सकल के चरण को, वंदु शीश नमाय। शासन नायक सुमरिए, भगवंत वीर जिनंद। आलिय विघन दूरे हरे, आपे परमानंद। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिए, मनवांछित फल दातार। श्री गुरुदेव प्रसाद से, होत मनोरथ सिद्ध। जो घन बरसत वेली तरु, फूल फलन की वृद्ध। पंच परमेष्ठी देव को, भजन पूर पंचान। कर्म हरि भागे, सभी होवे परम कल्याण। श्री जिन युग पद कमल में, मुझ मन भ्रमर बसाए। कब उगे वो दिन करो, श्री मुख दर्शन पाए। प्रणमी पद पंकज भणी, अरिगंजन अरिहंत। कथन करूँ अब जीव को, किंचित मुझ वीरतंत। जीव की यात्रा का वर्णन चल रहा है। आरंभ विषय कषाय वश, भमियो काल अनंत। लख 84 योनि से, अवतारो भगवंत। देव गुरु धर्म सूत्र में, नवतत्वाधिक जोय। अधिका ओछा जे कया, मिच्छा दुक्कडम मोय। मोह अज्ञान मिथ्यात्व को, भरियो रोग अथाक। वैद्य राज गुरु शरण से, औषध ज्ञान वैराग्य। अज्ञान और मिथ्यात्व को, मोहनीय कर्म का जो भेद है, वो हमारे आत्मा के ऊपर रोग की तरह चिपका हुआ है। जैसे वैद्य औषध देकर के ठीक करता है, स्वस्थ करता है, इसी तरह से ज्ञान और वैराग्य रूपी औषध देकर के गुरु ठीक करते हैं। जे में जीव विराधिया, सेव्या पाप 18। प्रभु तुम्हारी साख से, बारंबार धिकार। बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा नदी से कोई। जो घट शोधु आपनो, तुम सुबुरो न कोई। कहवा में आवे नहीं, अवगुण भरे आनंद। लिखवा में क्यों कर लिखूं, जानो श्री भगवंत। आत्मा में अनंत दोष भरे हुए हैं, उन अवगुणों को वह लिख भी नहीं सकता है। इसलिए आत्मा भगवान से कहती है कि भगवान आप जान लो मेरे सभी दोषों को और उसे माफ़ कर दो। करुणा निधि कृपा करी, कठिन कर्म मोय छेद। मोह अज्ञान मिथ्यात्व को, कर जो ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद की प्रक्रिया जो मिथ्यात्व को तोड़ देती है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है भक्त कि मेरा ग्रंथि भेद कर दो और मेरे मिथ्यात्व को हटा दो मेरी आत्मा से। पतित उद्धारण नाथ जी, अपनो विरुद्ध विचार। भूल चूक सब माहरी, खमिए बारंबार। माफ़ करो सब माहरा, आज तलक ना दोष। दीन दयाल देवो मुझे, श्रद्धाशील संतोष। मेरे सारे अवगुण को माफ़ करके भगवान मेरे अंदर सम्यक श्रद्धा,
सम्यक शील और सम्यक संतोष भर दीजिए। आत्म निंदा शुद्ध भनी गुणवंत वंदन भाव, राग द्वेष पतला करी सबसे खिमत खिमाओ। सभी से क्षमा याचना कब होती है? जब आत्मा की, अपने स्व आत्मा की निंदा की जाएगी, तब आत्मा शुद्ध भागी गई है। और तब राग द्वेष पतले होते हैं, और उससे जो खमत खामना होती है वही क्षमा, सच्ची क्षमा याचना है। छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोई, श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होय। पिछले इस भव के, पिछले अनंत भवों के जो भी कर्म है वो सब धुल जाए और नए कोई भी कर्म न बांधू, ऐसा मेरा मनोरथ सफल हो जाए। परिग्रह ममता तजी करी पंच महाव्रत धार, अंत समय लोय ना करो संथारो सार। तीनों मनोरथ श्रावक के इसके अंदर आ गए हैं। तीन मनोरथ ये कया जो ध्यावे नित्य मन, शक्ति सार वरते सही पावे शिव सुख धन। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु संवर निर्जरा धर्म, केवली भाषित शास्त्र यही जैन मत मर्म। आरंभ विषय कषाय तज शुद्ध समकित व्रत धार, जिन आज्ञा प्रमाण कर निश्चय खेवो पार। दो वस्तु विषय और कषाय, इनको दूर करने पर शुद्ध समकित प्रकट होकर के जिन व्रतों को धारण किया जाता है तो उससे ही भव पार होता है। क्षणिक मोर हेणो नहीं करनो आत्म काम, भणनो गुणनो सीखनो रमनो ज्ञान आराम। अरिहंत सिद्ध सब साधु जी जिन आज्ञा धर्म सार, मांगलिक उत्तम सदा निश्चय शरणाचार। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमरण को चाव, नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। सिद्धा जैसो जीव है जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मेल का अंतरा बुझे विरला कोय। कर्म पुद्गल रूप है जीव रूप है ज्ञान, दो मिल कर बहु रूप है बिछड़िया पद निर्वाण। जीव जीव चेतन रूप है और कर्म पुद्गल रूप है, और दोनों अगर मिल जाए तो अनेक रूप प्रकट होते हैं, और अगर दोनों बिछुड़ जाए तो निर्वाण पद, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जीव कर्म भिन्न भिन्न करो, मनुष्य जन्म को पाए, ज्ञानात्म वैराग्य से धीरज ध्यान लगाए। इसलिए दोनों को भिन्न भिन्न करना चाहिए, जीव को और कर्म को। किससे करना चाहिए? तो कहते हैं ज्ञान से। आत्म में ज्ञान और वैराग्य दोनों को धैर्य से ध्यान जगा करके और फिर इनको दूर करने का उपाय बताया है। द्रव्य थकी जीव एक है, क्षेत्र असंख्य प्रमाण, काल थकी सर्वदा रहे भावे दर्शन ज्ञान। द्रव्य से जीव एक है, लेकिन क्षेत्र से असंख्यात प्रमाण है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। अगर वो फैल जाए तो असंख्यात प्रमाण का क्षेत्र बन सकता है। एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक अगर रख दिए जाए परमाणु, तो असंख्यात को वह अवगाढ़ कर सकता है। काल थकी सर्वदा रहे, काल में तो हमेशा जीव रहता है, और भाव
जीव के हमेशा स्वभाव जो उसका है वो दर्शन और ज्ञानमय है। गर्भित पुद्गल पिंड में अलख मूर्ति देव, फिरे सहज भव चक्र में यह अनादि की टेव। गर्भित पुद्गल पिंड में अलख मूर्ति देव, फिरे सहज भव चक्र में यह अनादि की टेव। फूल अतर घी दूध में तिल में तेल छिपाए, यूँ चेतन जड़ कर्म संग बंध्यो ममत दुख पाए। हमारे इस गर्भित पुद्गल पिंड में शरीर में ही अमूर्त आत्मा जो है वह भव चक्र के अंदर डूब रही है। अनादि काल से इसकी आदत वैसी ही पड़ी है घूमने की भव चक्र के अंदर। तो यहाँ पर कहा गया है कि फूल, जैसे फूल के अंदर इत्र छुपा हुआ है, घी दूध में छिपा हुआ है, तिल में तेल छुपा हुआ है, इसी तरह से इस जड़ शरीर के अंदर चेतन कर्म संग है। इसलिए बंधन में वह अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त कर रहा है। जो जो पुद्गल की दशा ते निज माने हंस, याही भरम विभावते बड़े कर्म को वंश। पुद्गल जिस दिशा के अंदर जाता है उसी के अंदर कर्म का ये वंश बढ़ता जाता है और जन्म मरण बढ़ता जाता है। रतन बंध्यो गठड़ी विषे, सूर्य छिप्यो घन माही, सिंह पिंजरा में दियो, जोर चले कछु नाही। जू बंदर मदिरा पिया, बिच्छू डंकित गात, भूत लग्यो कौतुक करे, त्यो कर्मो का उत्पात। कर्म संग जीव मूढ़ है, पावे नाना रूप, कर्म रूप मल के टले, चेतन सिद्ध स्वरूप। जैसे सिंह पिंजरा में बंद कर दिया जाए तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, इसी तरह से कर्म के आवरण से आत्मा की शक्ति नाश को प्राप्त करती है, इसलिए वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती है। शुद्ध चेतन उज्ज्वल दर्प, रयो कर्म मल छाए, तप संयम सो धोवता, ज्ञान ज्योति बढ़ जाए। तो उसकी अनंत शक्तियाँ कब बढ़ेगी आत्मा की? तो कहते हैं कि जब तप और संयम से वह कर्मों को धो देगा, ज्ञान की ज्योति उसकी बढ़ जाएगी, तब वह ऊर्ध्व में जाना लगेगा। ज्ञान थकी जाने सकल दर्शन श्रद्धा रूप, चारित्र से आवत रुके तपस्या क्षपण स्वरूप। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप कर्म मेल को शुद्ध करने के मार्ग है। कर्म रूप मल के शुद्धे चेतन चांदी रूप, निर्मल ज्योति प्रगट भया केवल ज्ञान अनूप। मुसी पावक सोहगी फूंका तनो उपाय, राम चरण चारों मिल्या मैल कनक को जाय। जैसे सुवर्ण को शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से आत्मा भी शुद्ध हो जाती है जब कर्म उससे दूर होते हैं। कर्म रूप बादल मिटे प्रगटे चेतन चंद, ज्ञान रूप गुण चांदनी निर्मल ज्योति अमंद। राग द्वेष दो बीज से कर्म बंध की व्याध, ज्ञानात्म वैराग्य से पावे मुक्ति समाध। अवसर बीत्यो जात है अपने वश कछ होत, पुण्य छता पुण्य होत है दीपक दीपक ज्योत। पुण्य
करने से पुण्य बनता है और दीपक से दीपक की ज्योति प्रज्वलित होती है। कल्प वृक्ष चिंतामणि इन भव में सुखकार, ज्ञान वृद्धि न से अधिक भव दुख भंजन हार। राई मात्र घटवत नहीं, देखा केवल ज्ञान, यह निश्चय कर जान के तजिए प्रथम ध्यान। केवल ज्ञानी का कहा हुआ अक्षरशः सत्य है, इसलिए आर्त ध्यान प्रथम ध्यान है, इसको छोड़ देना चाहिए। दूजा कभी न चिंतिए, कर्म बंध बहु दोष, तीजा चौथा अध्याय के करिए मन संतोष। दूसरा रौद्र ध्यान है, उसमें बहुत कर्म बंध होता है, बहुत दोष लगता है। तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान, इनको ध्यान करके मन के अंदर संतुष्ट होना है। गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नाय, वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माही। अहो समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर घट न्यारो रहे, ज्युधाय खिलावे बाल। सम्यक दृष्टि संसार करता है, परिवार का पालन करता है, लेकिन कैसा करता है तो कहा है कि जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है पिलाती है, लेकिन वो केयर टेकर समझती है अंदर में कि ये मेरा बच्चा नहीं है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि संसार के अंदर सब कुछ भोगते हुए भी समझता है कि ये मेरे नहीं है, मेरा आत्मा का स्वभाव यह नहीं है। सुख दुख दोनों बसत है, ज्ञानी के घट माही, गिरी सर्दी से मुकर में भार भींज वो नाही। जो जो पुद्गल फरसना, निश्चय फर से सोए, ममता समता भाव से कर्म बंध क्षय होय। बांध्या सो ही भोगवे, कर्म शुभाशुभ भाव, फल निर्जरा होत है, यह समाधि चित जाओ। बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुड़ाए, आप ही करता भोगता, आप ही दूर कराए। पथ कुपथ घटवथ करी, रोग हानि वृद्धि थाय, यु पुण्य पाप क्रिया करी, सुख दुख जग में पाए। सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय, आप हणे नहीं अवर को, तो आपको हणे न कोय। ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नरम वचन निर्दोष, इनको कभी न छोड़िए, श्रद्धाशील संतोष। सतमत छोड़ो हो नरा, लक्ष्मी चौगुनी होय, सुख दुख रेखा कर्म की, टाली टले ना कोय। गोधन गज धन रतन धन, कंचन खान सुखान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। शील रतन मोटो रतन, सब रत्ना की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीले सर्प न आभड़े, शीले शीतल लाग, शीले हरि करि केसरी, भय जावे सब भाग। शील रतन के पारखू, मीठा बोले वैन, सब जग से ऊंचा रहे, जो नीचा राखे नैन। तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, कर्म रोग पातक झड़े, देखत वहाँ का मुख।
पान खरन तो इम कहे सुन तरुवर वन राय। अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। तब तरुवर उत्तर दियो सुनो पत्र एक बात। इस घर ये ही रीत है एक आवत एक जात। वर्ष दिना की गांठ को उत्सव गाय बजाए। मूर्ख नर समझे नहीं वरस गांठ को जाए। पवन तणो विश्वास किन कारण ते दृढ़ कियो। इनकी ये ही रीत आवे के आवे नहीं। दोहा। कर्ज बिराना काढ़ के खर्च किया बहुनाम। जब मुद्दत पूरी हुई देना पड़ छे दाम। बिन दिया छूटे नहीं यह निश्चय कर मान। हंस हंस के क्यों खर्चिए दाम बिराना जान। जीव हिंसा करता थका लागे मिष्ट अज्ञान। ज्ञानी म जाने सही विष मिलियो पकवान। काम भोग प्यारा लगे फल किंपाक समान। मीठी खाज खुजावता पीछे दुख की खान। तप जप संयम दोहिलो औषध कड़वी जान। सुख कारण पीछे घणो निश्चय पद निर्वाण। डाभ अणि जल बिंदुओ सुख विषयन को चाव। भव सागर दुख जल भर्यो यह संसार स्वभाव। चढ़ उत्तंग जहाँ से पतन शिखर नहीं वो कूप। जिस सुख भीतर दुख बसे सो सुख भी दुख रूप। जब लग जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार। तब लग उसको माफ है अवगुण करे हजार। पुण्य क्षीण जब होत है उदय होत है पाप। ढाजे बन की लाकड़ी प्रजले आपो आप। पाप छिपाया ना छिपे छिपे तो मोटा भाग। दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। बहु बीती थोड़ी रही अब तो सूरत संभार। पर भव निश्चय जावनो वृथा जन्म मत हार। 4 कोस ग्रामांतरे खर्ची बांधे लार। पर भव निश्चय जावनो करिए धर्म विचार। रज विरज ऊंची गई नरमाई के पान। पत्थर ठोकर खात है करडाई के तान। अवगुण उर धरिए नहीं जो होवे वृक्ष बबूल। गुण लीजे कालू कहे नहीं छाया में शूल। जैसी जाम पे वस्तु है वैसी दे दिखलाए। वाका बुरा न मानिए वो लेन कहाँ से जाए। गुरु कारीगर सारिखा टांची वचन विचार। पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लहे अपार। संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप। जाका बाल खिलाइए ताका रिझत बाप। भवसागर संसार में दीपा श्री जिन राज। उद्यम करी पहुँचे तीरे बैठी धर्म जहाज। निज आत्म को दमन कर पर आत्म को छीन। परमात्म को भजन कर सोही मत परवीन।
समझू शंके पाप से अणसमझू हर्षन, वेलो खावे चिकनाय नविध कर्म बंधन। समझ सार संसार में समझू टाले दोष, समझ समझ कर जीवड़ा गयानंता मोक्ष। उपशम विषय कषायनो संवरतीनो योग, क्रिया जतन विवेक से मिटे कुकर्म दुख रोग। रोग मिटे समतावधे समकित व्रत आराध, निर्वैरी सब जीव को पामे मुक्ति समात। इति भूल चूक संवत्सरी संबंधी देवसी संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। सिद्ध श्री परमात्मा रिगंजन हरिहन, इष्ट देव बंधु सदा भय भंजन भगवन। अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता क्रोड, वर्तमान जिन वर सभी केवली 2 कोटि 9 कोट। गणधरादिक सर्व साधु जी समकित व्रत गुणधार, यथा योग्य वंदन करो जिन आज्ञानुसार। श्रद्धा पूर्वक एक बार नमस्कार मंत्र का स्मरण यहाँ पर किया जाएगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंच सवेसिम परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठि देव को भजन पूर पंचांग, कर्म हरि भाजे सभी शिव सुख मंगल स्थान। अरिहंत सिद्ध सुमरु सदा आचार्य उपजाय, साधु सकल के चरण को वंदु शीश नमाय। शासन नायक समरिये वर्धमान जिन चंद्र, अलिय विघन दूरे हरे आपे परमानंद। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, जय गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। श्री जिन युग पद कमल में मुझ मन अलिय बसाए, कब उगे वो दिन करो श्री मुख दर्शन पाए। प्रणमी पद पंकज भणी हरिगंजन हरिहंत, कथन करूँ अब जीव को किंचित मुझ वीरतंत। हूँ अपराधी अनादि को जन्म जन्म गुना, किया भरपूर के लूटिया प्राण छे कायना। सेविया पाप 18 करोड़ के, श्री मुनि सुव्रत साहिबा, श्री मुनि सुव्रत साहिबा। आज दिन तक इस भव में और पहले संख्यात असंख्यात अनंत भवों में कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सदहना प्ररूपणा फरसना सेवना आदि संबंधी पाप दोष लगा हो, उसका मिच्छामि दुक्कडम। मैंने अज्ञानपन से, मिथ्यात्वपन से, अवृतपन से, कषायपन से, अशुभ योग से प्रमाद करके अपछंदा अविनितपना किया। श्री अरिहंत भगवंत वीतराग देव, केवल ज्ञानी गणधर देव, आचार्य जी महाराज, धर्माचार्य जी महाराज, उपाध्याय जी महाराज, साधु जी महाराज, आर्य जी महाराज तथा सम्यक दृष्टि स्वधर्मी श्रावक और श्राविका, इन उत्तम पुरुषों की तथा शास्त्र सूत्र पाठ अर्थ परमार्थ और धर्म संबंधी समस्त पदार्थों की अविनय अभक्ति आशातना आदि की कराई अनुमोदी।
मन वचन काया से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सम्यक प्रकार भक्ति आराधना पालना फरसना सेवनादिक यथा योग्य अनुक्रम से नहीं की नहीं कराई नहीं अनुमोदी तो मुझे धिकार धिकार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब मुझे माफ़ करो। मैं मन वचन काया करके क्षमाती हूँ। मैं अपराधी गुरुदेव को तीन भवन को चोर ठगु बिराना माल में हाहा कर्म कठोर कामी कपटी लालची अपछंदा विनीत अविवेकी क्रोधी कठिन महापापी मेरो जीव। अपना अपना नाम यहाँ पर लेना है। जे में जीव विराधिया सेव्या पाप अठार नाथ तुम्हारी साख से बारंबार धिकार। मैंने 6 कायपन से 6 काय की विराधना की। पृथ्वी काय अप काय तेव काय वायु काय वनस्पति काय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय सन्नी असन्नी गर्भज 14 प्रकार के समूर्छिम आदि ट्रस स्थावर जीवों की विराधना मन वचन काया से की कराई अनुमोदी। उठते बैठते सोते जागते हालते चालते शस्त्र वस्त्र मकान आदिक उपकरण उठाते धरते लेते देते वर्तते वर्तावते अपरिलेहना दुपरिलेहना संबंधी अप्रमार्जना दुप्रमार्जना संबंधी न्यूनाधिक विपरीत परिलेहना संबंधी और आहार विहार आदि अनेक प्रकार के कर्तव्यों में संख्यात असंख्यात और निगोद आश्रयी अनंत जीवों के जितने प्राण लूटे उन सब जीवों का मैं अपराधी हूँ। निश्चय करके बदले का देनदार हूँ। सब जीव मेरे को माफ़ करो। मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब माफ़ करो। देवसी रायसी पाक्षिक चौमासी और संवत्सरी संबंधी बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। आप सब क्षमा करो। खामे मी सर्वे जीवा खमन्तु मे भित्ति में सर्व भूयेषु वैरम मज्जम न केनाई। संसार के अंदर सभी जीवों से मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। सर्व संसार के जीव मेरे मित्र है। कोई मेरा वैरी नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। सभी जीव मेरे समस्त अपराधों के लिए किए गए समस्त मन वचन के दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं 6 काय का वैर बदला से निवृत्त होऊंगा। समस्त 84 लाख जीव योनियों को अभय दान देऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होय। आप हणे नहीं अवर को, आपको हणे न कोई। दूसरा पाप मृषावाद, झूठ बोलना, क्रोध के वश, मान के वश, माया के वश, लोभ के वश, हास्य के वश, भय करके मृषा झूठ वचन बोलना, निंदा विकथा की कर्कश कठोर मरम वचन बोलना इत्यादि अनेक प्रकार से मृषावाद झूठ बोला गया हो, बुलवाया हो और बोलने के प्रति अनुमोदना उनका मन वचन काया से की हो, उसकी बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।
थापन मोसा में किया करे विश्वासघात, पर नारी धन चोरिया प्रकट कयो नहीं जात। मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं सर्व प्रकार के मृषावाद का त्याग करूँगा। वह दिन मेरा कल्याण रूप होवेगा। तीसरा पाप अदत्ता दान, बिना दी हुई वस्तु चोरी करके लेना। यह बड़ी चोरी लौकिक विरुद्ध है। अल्प चोरी मकान संबंधी अनेक प्रकार के कर्तव्यों में उपयोग सहित या बिना उपयोग से। अदत्ता दान मन वचन काया से चोरी की गई हो, करवाई हो और अनुमोदन किया हो तथा धर्म संबंधी, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप संबंधी तो श्री भगवंत गुरुदेव की बिना आज्ञा किया हो, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा जिस दिन सर्व प्रकार से अदत्ता दान का, चोरी का त्याग करूँगा। वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा। चौथा व्रत मैथुन सेवन करने के लिए मैंने मन वचन और काया के योग प्रवर्ताया हो। नववार सहित ब्रह्मचर्य नहीं पाला। नववार में अशुद्धपन से प्रवृत्ति हुई हो। मैंने मैथुन सेवन किया, दूसरों से मैथुन सेवन करवाया और सेवन करने वाले को अच्छा समझा। उसका मैं मन वचन काया से धिक्कार धिक्कार बारंबार मिथ्या दुष्कृत हो मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं नववार सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य शील व्रत का पालन करूँगा, आराधन करूँगा, अर्थात सर्वथा प्रकार से काम विकारों से दूर होऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा। पांचवा परिग्रह व्रत, सचित परिग्रह तो दास दासी का, द्विपद चतुष्पद पशु पक्षियों का आदि अनेक प्रकार के और अचित परिग्रह सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि अनेक प्रकार के, उनकी ममता मूर्छा की हो, क्षेत्र घर आदि 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रहों का रखा गया हो, रखवाया हो और उसकी अनुमोदना की हो तथा रात्रि भोजन अभक्ष्य आहार आदि रखा हो, उसके संबंधित पाप दोष सेवन किया हो, वह मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वो सब पाप मेरे मिथ्या हो, दुष्कृत हो। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके संसार के सभी प्रपंचों से दूर होऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा। छठा व्रत क्रोध, क्रोध करके अपनी आत्मा को तथा दूसरों की आत्मा को दुखी किया हो। सातवां व्रत मान, अहंकार भाव लाया हो, 3 प्रकार के गारव और 8 प्रकार के मद किए हो, उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आठवां व्रत माया, धर्म संबंधी तथा संसार संबंधी अनेक कर्तव्यों में कपट किया हो, उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। 9वां व्रत लोभ, मूर्छा भाव लाया, आशा तृष्णा वांछा आदि की हो, उसका मुझे बारंबार धिक्कार धिक्कार मिच्छामि दुक्कडम। 10वां व्रत राग, मनपसंद वस्तु से स्नेह किया हो तो उसका बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। 11वां व्रत द्वेष, अपसंद वस्तु देख करके उस पर द्वेष किया हो। 12वां व्रत है कलह,
अप्रशस्त खराब वचन बोलकर क्लेश उत्पन्न किया हो। 13वां व्रत अव्याख्यान अर्थात किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाया हो, उसका बारंबार धिक्कार धिक्कार मिच्छामि दुक्कडम। 14वां व्रत पैशून्य दूसरे की चुगली की हो। 15वां व्रत पर परिवाद दूसरे का अवगुणवाद किया हो, अवर्णवाद किया हो, निंदा चुगली की हो, उसका बारंबार मुझे धिक्कार धिक्कार मिच्छामि दुक्कडम। 16वां व्रत है रति अरति 5 इंद्रिय के 23 विषय और 240 विकार हैं। इनमें मनपसंद पर राग किया हो और अपसंद पर द्वेष किया हो तथा संयम तप आदि पर अरति की तथा आरंभादिक असंयम और प्रमाद में रति भाव किया हो, तो उसका बारंबार मुझे धिक्कार धिक्कार मिच्छामि दुक्कडम। 17वां माया मृषावाद कपट सहित झूठ बोला हो। 18वां मिथ्या दर्शन शल्य व्रत श्री जिनेश्वर देव के मार्ग में शंका की हो, कांक्षा की हो, आदि विपरीत श्रद्धा प्ररूपणा की हो। इस प्रकार 18 पापों का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जानते अजानते, मन वचन और काया से सेवन किया हो, करवाया हो और करते हुए को अनुमोदना की हो, दिया वा राओ वा, दिन में या रात्रि में, एगो वा परिसागो वा, एकांत में या समूह के अंदर, सुते वा जागर माने वा, सोए हुए या जागृत अवस्था में, इस भव में, पहले के संख्यात असंख्यात अनंत भवों में भव भ्रमण करते आज दिन तक राग द्वेष विषय कषाय आलस प्रमाद आदि पौद्गलिक प्रपंच परगुण पर्याय की विकल्प भूल की हो, ज्ञान की विराधना की हो, दर्शन की विराधना की हो, चारित्र की विराधना की हो, चारित्र की विराधना की हो और तप की विराधना की हो, उसका मुझे बारंबार धिक्कार धिक्कार देव गुरु धर्म के साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। शुद्ध श्रद्धा शील संतोष क्षमा आदि निज स्वरूप की विराधना की, उपशम विवेक संवर सामायिक पोषत प्रतिक्रमण ध्यान मौन आदि व्रत पचकान दान शील तप वगैरह की विराधना की हो। परम कल्याणकारी इन बोलों की आराधना पालनादि मन वचन और काया से नहीं की हो, नहीं कराई हो और नहीं अनुमोदी हो, उसका मुझे आत्म साक्षी से देव गुरु धर्म साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। 6 आवश्यक सम्यक प्रकार से विधि उपयोग सहित आराधा नहीं, पाला नहीं, फरसा नहीं, विधि उपयोग सहित निरादरपन से किया किंतु आदर सत्कार भाव सहित नहीं किया, उसका मुझे बार बार धिक्कार धिक्कार मिच्छामि दुक्कडम। ज्ञान के 14 संकित के 5 12 व्रत के 60 कर्मादान के 15 संलेखना के 5 एवं 99 अतिचार में तथा 124 अतिचारों में तथा साधु जी के 125 अतिचारों में तथा 52 अनाचारों का श्रद्धानादिक में विराधना आदि जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार आदि सेवन किया हो, सेवन कराया हो, अनुमोदना की हो, जानते अजानते मन वचन काया से उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मैंने जीव को अजीव श्रद्धा प्ररूप्या, अजीव को जीव श्रद्धा प्ररूप्या, जीव को मैंने अजीव माना हो, अजीव को जीव माना हो,
धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म श्रद्धा प्ररूप्या, यानी धर्म को अधर्म समझा हो और अधर्म को धर्म समझा हो, तथा साधु जी को असाधु और असाधु को साधु सद्या प्ररूप्या, साधु जी को असाधु माना हो, असाधु को साधु माना हो, तथा उत्तम पुरुष साधु मुनिराज महासत्या जी की सेवा भक्ति मान्यता आदि यथाविधि नहीं की हो, नहीं कराई हो, नहीं अनुमोदी हो, तथा असाधुओं की सेवा भक्ति मान्यता आदि का पक्ष किया हो। मुक्ति मार्ग में संसार का मार्ग देखा हो, यावत 25 मिथ्यात्व का सेवन किया हो, सेवन कराया हो, उसकी अनुमोदना मन वचन काया से की हो। 25 कक्षाएं संबंधित, 25 क्रिया संबंधी, 33 आशातना संबंधी, ध्यान के 19 दोष, वंदना के 32 दोष, सामायिक के 32 दोष, पौषध के 18 दोष संबंधी, मन वचन और काया से जो कोई पाप दोष लगाया हो उसकी अनुमोदना की हो, उसका मैं अरिहंत प्रभु सिमंदर स्वामी की कृपा से और देव साक्षी से, गुरु साक्षी से, धर्म साक्षी से, आत्म साक्षी से बारंबार धिकार धिकार मिच्छामि दुक्कडम महामोहनीय कर्म बंध के 30 स्थानक को मन वचन काया से सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदा। शील की 9 वाड़ तथा 8 प्रवचन माता की विराधना आदि, श्रावक के 21 गुण और 12 व्रत की विराधना आदि मन वचन काया से की, कराई, अनुमोदी, तथा 3 अशुभ लेशा के लक्षणों की और अन्य बोलों की विराधना की। चर्चा वार्ता वगैरह में श्री जिनेश्वर देव का मार्ग लोपा हो, घोपा हो, नहीं माना हो, श्री जिनेश्वर देव का मार्ग लुप्त किया हो, गुप्त रखा हो, उनके मार्ग को प्रकाशित नहीं किया हो, अछत्ते की स्थापना की हो, छत्ते की स्थापना नहीं की हो और अछत्ते की निषेधना नहीं की हो, और छत्ते की स्थापना और अछत्ते की निषेधना करने का नियम नहीं किया हो, कलुषता की तथा 6 प्रकार के ज्ञानावर्णीय बंध का बोल, ऐसे 6 प्रकार के दर्शनावर्णीय बंध कर्म का बंध का बोल, 8 कर्म की अशुभ प्रकृतिय बंध का 55 कारणों से, पाप की 85 प्रकृति बंधाई, अनुमोदी, मन वचन काया करके उसका अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी, देव और धर्म और गुरु साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम एक एक बोल से लगाकर कोड़ा कोड़ी यावत संख्याता असंख्याता अनंता बोलों में से जानने योग्य बोलों को सम्यक प्रकार से जाना नहीं, सद्या और प्ररूप्या नहीं, तथा विपरीतपन से श्रद्धा आदि की, कराई, अनुमोदी, उसका मन वचन काया से उनका मुझे धिकार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम एक एक बोल से यावत अनंता बोलों में छोड़ने योग्य बोलों को नहीं छोड़ा, उनको मन वचन काया से सेवन किया, सेवन कराया और अनुमोदन किया, उनका देव गुरु धर्म और आत्म साक्षी से मुझे बारंबार धिकार मिच्छामि दुक्कडम एक एक बोल से लगाकर जाओ, अनंता बोलों में आदरने योग्य बोलों को आदरा नहीं, आराधा नहीं, पाला नहीं, फरसा नहीं, विराधना खंडना आदि की, कराई, अनुमोदी, मन वचन काया से उनका मुझे धिकार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। श्री जिन भगवंत जी महाराज, आपकी आज्ञा में जो प्रमाद किया और सम्यक प्रकार उद्यम नहीं किया, नहीं कराया, अनुमोदन नहीं किया, मन वचन काया करके तथा अनाज्ञा में उद्यम किया,
कराया और अनुमोदन किया। एक अक्षर के अनंतवें भाग मात्र, दूसरा कोई स्वप्न मात्र में भी भगवंत महाराज आपकी आज्ञा से न्यूनाधिक विपरीत प्रवर्ता हूँ, विपरीत व्यवहार किया हो तो उसका मुझे धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। दोहा। श्रद्धा शुद्ध प्ररूपणा करी फरस ना सोय, अनजाने पक्षपात में मिथ्या दुष्कृत मोय। सूत्र अर्थ जानू नहीं अल्प बुद्धि अनजान, जिन भाषित सब शास्त्र का अर्थ पाठ प्रमाण। देव गुरु धर्म सूत्र को नव तत्वाधिक जोय, अधिका ओछा जो कया मिथ्या दुष्कृत मोय। हुमग से लियो हुई रयो नहीं ज्ञान रस बीज, गुरु सेवा न करी शकू कि मुझ कारज सीज। जाने देखे जे सुने देवे सेवे मोय, अपराधी उन सबन को बदला देशु सोय। गबन करू बुक चार तन गदर्प भाव सब कोय, लोकन में प्रगट करू सुई पाई मोय। जैन धर्म शुद्ध पाय के परतु विषय कषाय, यह चंबा हो रया जल में लागी लाय। जितनी वस्तु जगत में नीच नीच से नीच, सबसे मैं पापी बुरो फंसू मोह के बीच। एक कनक अरुकामिनी दो मोटी तलवार, उठ्यो तो जिन भजन को बीच में लीनो मार। मैं महापापी छांड के संसार छार छार ही का विहार करूं, अगला कछु धोय कीच फेर कीच बीच रहूं। विषय सुख चाहूं मन प्रभुता वधारी है, करत फकीरी ऐसी अमीरी की आस करूं। काहे को धिक्कार सिर पगड़ी उतारी है, काहे को धिक्कार सिर पगड़ी उतारी है। त्याग न कर संग्रह करूं विषय व मन जिमाहार, तुलसी ये मुझ पतित को बारंबार धिकार। राग द्वेष दो बीज है कर्म बंध फल देत, इनकी फांसी में बंध्यो छूटू नहीं अचेत। रतन बंध्यो गठड़ी विषे भानु छिप्यो घन माहे, सिंह पिंजरा में दियो जोर कले चले कछु नाही। बुरा बुरा सबको कहे बुरा नदी से कोई, जो घट शोधो आपनो तो मौसम बुरो न कोई। कामी कपटी लालची कठन लोह को दाम, तुम पारस प्रसंग थी सुवर्ण था सुस्वाम। मैं जपहीन हूँ तपहीन हूँ प्रभुहीन संवर समगतम, हे दयाल कृपाल करुणा निधि आयो तुम शरणागतम, प्रभु आयो तुम शरणागतम। नहीं विद्या नहीं वचन बल नहीं धीरज गुण ज्ञान, तुलसीदास गरीब की पत राखो भगवान। विषय कषाय अनादि को भरियो रोग अत्ताप, वैद्य राज गुरु शरण से पाऊ चित्त समाध। कहवा में आवे नहीं अवगुण भरे आनंद, लिखवा में क्यों कर लिखो जानो श्री भगवंत। आठ कर्म प्रबल करी भमियो जीव अनादि,
आठ कर्म छेदन करी पावे मुक्ति समाधि। पथ कुपथ कारण करी रोग हानि वृद्धि थाय। इम पुण्य पाप क्रिया करी सुख दुख जग में पाए। बांध्या बिन भुगते नहीं बिन भुगत्या न छुड़ाए। आप ही करता भोगता आप ही दूर कराए। हुआ विवेकी मोहवश आँख मींच अंधियार। मकड़ी जाल बिछाय के फंसू आप धिकार। सर्वभक्षी जिम अग्नि हूँ तपियो विषय कषाय। स्वच्छंदी अविनीत में धर्मी ठग दुखदाय। कहा भयो घर छांड के तज्यो न माया संग। नाग तजी जिम कांचली विष नहीं तजियो अंग। आलस विषय कषाय वश आरंभ परिग्रह काज। योनि 84 लख भम्यो अवतारो महाराज। आत्म निंदा शुद्ध भणी गुणवंत वंदन भाव। राग द्वेष उपशम करी सबसे खमत खिमाओ। पुत्र कुपुत्र जे में होयो अवगुण भरियो अनंत। अपनो विरुद्ध विचार के माफ करो भगवंत। शासन पति वर्धमान जी तुम लग मेरी दौड़। जैसे समुद्र जहाज बिन सुझत और नठोर। भव भ्रमण संसार दुख ताका वार न पार। निर्लोभी सतगुरु बिना कौन उतारे पार। भवसागर संसार में दीपा श्री जिनराज। उद्यम करी पहुँचे तीरे बैठी धर्म जहाज। पतित उदाहरण नाथ जी अपनो विरुद्ध विचार। भूल चूक सब माहरी खमिए बारंबार। माफ करो सब माहरा आज तलक ना दोष। दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष। देवारी हंत गुरु निर्ग्रंथ संवर निर्जरा धर्म। केवली भाषित शास्त्र है यही जैन मत मर्म। इस अपार संसार में अवर शरण नहीं कोई। याते तुम पद कमल की भक्ति सहाय होय। छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोई। श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होय। आरंभ परिग्रह तजी करी समकित व्रत आराध। आरंभ परिग्रह तजी करी समकित व्रत आराध। अंत समय आलोय के अनशन चित्त समाध। तीन मनोरथ ये कया जे ध्यावे नित्य मन। शक्ति सार वरते सही पावे शिव सुख धन। श्री पंच परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव महाराज जी आपकी आज्ञा है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम संवर निर्जरा और मुक्ति मार्ग यथाशक्ति से शुद्ध उपयोग सहित आराधने पालने फरसने सेवने की आज्ञा है। बारंबार शुभ योग संबंधित सज्जाए यानी स्वाध्याय ध्यान आदि क्रियाएं अभिग्रह नियम व्रत पचखान आदि करवाने की समिति गुप्ती प्रमुख सर्व प्रकार से आपकी आज्ञा है। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी की आज्ञा है। देव और गुरु की धर्म की आज्ञा है।
निश्चय चित्त शुद्ध मुख पड़त, तीन योग थिर थाय। दुर्लभ दिसे कायरा, हळु कर्मी चित्त भाय। अक्षर पद हीनो अधिक, भूल चूक जो होय। अरिहंत सिद्ध आत्म साख से, मिथ्या दुष्कृत मोय। इति भूल चूक मिच्छामि दुक्कडम, इति श्री बृहदारण्यक संपूर्णम। इति श्री लाला श्रावक रणजीत सिंह जी कृत बृहदारण्यक संपूर्णम।